कभी सोचा है कि एक ही कहानी, मान लीजिए राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम की दमदार ज्योमेट्रिकल मुद्राओं में कैसी दिखेगी, और वही कहानी मणिपुर में मणिपुरी नृत्य की कोमल लहराती हुई गतियों में कितनी अलग लगेगी। तो बस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की इसी अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कला तो एक है पर उसकी बोलियां कई हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि एक ही भाव, एक ही कथा को इतने सारे खूबसूरत और अलग अलग तरीकों से पेश कैसे किया जा सकता है? इसका राज पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत पुराने ग्रंथ में। यही ग्रंथ इन सभी नृत्यों की जड़ है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये सभी नृत्य एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन सभी डांस फॉर्म्स की जो जड़ है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसे आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक ग्रामर बुक की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जो इन सभी अलग अलग शैलियों को एक ही नियम, एक ही सूत्र में पिरोती है। इस ग्रामर का सबसे पहला और सबसे जरूरी चैप्टर है नृत्य। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई संगीतकार सिर्फ सुर और ताल के साथ खेल रहा हो, बिना कोई गाना गाए। ये है शुद्ध नृत्य, मतलब सिर्फ लय और गति की खूबसूरती। इसमें कोई कहानी नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रिदम है। अब नृत्य में जब भावनाएं और कहानी जुड़ जाती हैं तो वो बन जाता है नृत्य। यहाँ हाथों के इशारे, जिन्हें हम मुद्रा कहते हैं, जैसे उंगलियों से कमल का फूल बनाना, और चेहरे के भाव यानी अभिनय, इन सब का इस्तेमाल होता है। यहीं पर एक कलाकार बिना एक शब्द बोले अपनी आंखों और हाथों से दर्शकों को पूरी कहानी सुना देता है। और आखिर में आता है नाट्य। इसे आप डांस का एक सिनेमाई वर्जन कह सकते हैं। यहाँ नृत्य की रिदम और नृत्य के इमोशंस मिलकर एक पूरा नाटक स्टेज पर ले आते हैं। कलाकार अब सिर्फ एक डांसर नहीं रहता, वो एक कैरेक्टर बन जाता है। अपने हर अंग से एक पूरी कहानी कह देता है, जैसे कोई साइलेंट फिल्म चल रही हो। नृत्य के इस व्याकरण में एक्सप्रेशन की दो खास शैलियां हैं जो पूरे परफॉर्मेंस की एनर्जी तय करती हैं। एक तरफ है पावर और दूसरी तरफ है ग्रेस। इन्हें तांडव और लास्य कहा जाता है। ये दोनों शैलियां समझिए नृत्य के दो चेहरे हैं। एक तरफ है तांडव, जो भगवान शिव से जुड़ा है। इसमें ऊर्जा है, शक्ति है, तेज लय है। सोचिए जैसे ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने का डांस हो। और दूसरी ओर है लास्य, जो देवी पार्वती की कोमलता और सुंदरता को दिखाता है। ये भाव, रस और ग्रेस पर फोकस करता है, जैसे कोई खूबसूरत कविता हो, बिल्कुल कोमल और सुंदर। अच्छा, इस तांडव और लास्य के फर्क को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं। एक ही राज्य केरल से दो बिल्कुल अलग अलग डांस स्टाइल्स को देखते हैं। इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि एक ही कल्चर में कितने अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। जरा देखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों की जड़ें केरल में हैं, पर दोनों कितने अलग हैं। कथकली एक दमदार स्टोरी प्ले है जिसमें पुरुष कलाकार देवताओं और राक्षसों की भूमिका निभाते हैं। उनका भारी मेकअप और बड़े बड़े कॉस्ट्यूम ही उनकी पहचान है। वहीं मोहिनीअट्टम एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत सोलो डांस है, जिसे पारंपरिक रूप से महिलाएं करती हैं। उनकी सफेद और सुनहरी साड़ी सादगी और सुंदरता का प्रतीक है ना कमाल? एक ही मिट्टी से जन्मी दो कितनी अलग कलाएं। तो केरल के इस उदाहरण से ये तो साफ हो गया कि एक ही जगह पर कला कितने अलग अलग रूप ले सकती है। तो चलिए अब पूरे भारत का एक छोटा सा दौरा करते हैं और देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का ये खूबसूरत गुलदस्ता कितना बड़ा है। तो ये है संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जिसकी मुद्राएं मंदिरों की मूर्तियों की याद दिलाती हैं। उत्तर भारत का कथक, जहां कहानी सुनाने पर जोर होता है और जिसके तेज चक्कर मन मोह लेते हैं। केरल का कथकली, जिसके कलाकार चेहरे से ही 9 अलग अलग भाव दिखा सकते हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जिसमें डांसर अक्सर पीतल की थाली पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। ओडिशा का ओडिसी, जो अपने त्रिभंग पोस्चर के लिए जाना जाता है। मणिपुर का मणिपुरी, जिसकी कोमल गतियां राधा कृष्ण की रासलीला को दर्शाती हैं। असम का सत्रिया, जो पहले सिर्फ मठों में होता था। और केरल का मोहिनीअट्टम, जो समुद्र की लहरों की तरह लहराता है। हर एक की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग दुनिया है। वैसे एक मजेदार बात बताएं, संगीत नाटक अकादमी तो 8 नृत्यों को मान्यता देती है, लेकिन भारत का संस्कृति मंत्रालय एक 9वें शास्त्रीय नृत्य को भी मान्यता देता है, और वो है छऊ।
ये पूर्वी भारत का एक बहुत ही शानदार आदिवासी मार्शल आर्ट डांस है, जिसमें कलाकार अक्सर बड़े बड़े मुखौटे पहनते हैं। तो इन सदियों पुरानी कलाओं की शक्ति आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। ये एक ऐसी भाषा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कहानियों को, हमारी संस्कृति को और हमारी आस्था को आगे बढ़ा रही है। इसका सबसे अच्छा जवाब शायद खुद नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने ही दिया है। उन्होंने कहा था, नृत्य संपूर्ण कला है, और ये बात बिल्कुल सच है। इसमें आपको संगीत की लय मिलेगी, मूर्ति कला का संतुलन दिखेगा, कविता का भाव महसूस होगा और नाटक की कहानी भी मिलेगी, सब कुछ एक साथ। सच में ये कला का सबसे पूरा रूप है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये प्राचीन कलाएं रामायण और महाभारत जैसी बड़ी बड़ी गाथाएं सुना सकती हैं, तो क्या ये आज के हमारे जीवन की कहानियों को भी बयां कर सकती हैं? हमारी खुशियों को, हमारे संघर्षों को, हमारी उम्मीदों को? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कला को हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखेगा।